तो हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नए वीडियो में। तो प्रश्नावली 9.1 में आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो सीखिएगा, इसलिए अच्छा से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 1.5 मीटर, यहाँ पर मीटर होगा बच्चों, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम जो है चित्र को बनाते हैं। 1.5 मीटर लंबा, जैसे मान लीजिए 1.5 मीटर कोई लंबा एक प्रेक्षक है। ठीक, एक प्रेक्षक एक चिमनी से, और इसकी जो दूरी है बच्चों, यहाँ से इसकी दूरी वो 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी है, इस टाइप से बच्चों, ठीक, की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन को, इसकी आंख, मान लीजिए कोई प्रेक्षक है तो प्रेक्षक की आंख ही ना होगा, तो चिमनी से शिखर, तो चिमनी का शिखर यह है और ये आंख है, तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है बच्चों? 45 डिग्री है। तो इसको जो है ऐसे हम लोग सीधी रेखा को बना लेते हैं, क्योंकि आंख से जब दृष्टि रेखा बनेगा, जब कोई वस्तु को देखते हैं तो उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, और आंख से जो सीधी रेखा बनता है उसको क्षैतिज स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक क्षैतिज स्तर बनाएगा और दृष्टि रेखा हो गया। तो कितने डिग्री का कोण बना रहे बच्चों? 45 डिग्री के। यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई बताना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हम नाम देते हैं ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका ई हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम देते हैं हम ई का। ठीक है, ए बी सी डी ई। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, ए बी सी डी को एक आयत की तरह है बच्चों। तो आयत का मतलब क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आयत। तो इसकी अगर मान लीजिए यह जो है 1.5 मीटर है बच्चों, तो आपका ये भी जो है 1.5 मीटर होगा ना, क्योंकि आमने सामने का भुजा है। यह जो है BC जब 28.5 मीटर है, तो आपका AD जो होगा, ये भी आपका 28 कितना होगा बच्चों? 5 मीटर होगा ना। अब हमको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको CE निकालना है, ये टोटल। तो बच्चों ध्यान समझना, अगर हम इसको निकाल दें, अगर हमको यह मालूम चल जाए, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगा आसानी से। तो जो तो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है बच्चों? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर होगा बच्चों? CD के बराबर होगा। तो ए बी बराबर CD, इन दोनों का वैल्यू कितना है बच्चों? 1.5 मीटर है। अब देखिए, जो BC होगा, जो BC होगा वो AD के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है, जो BC होगा वो AD के क्या होगा? बराबर होगा। तो BC AD के बराबर है, और इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? 28.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है? अब कुछ नहीं दिया, अब हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? ध्यान समझिएगा, हमको जो है चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। देखिए, चिमनी की ऊंचाई क्या है बच्चों? CE है, यहाँ लिख देते हैं CE, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं बराबर। तो चिमनी की ऊंचाई CE कब निकलेगा? जब हम CD को और DE को जब जोड़ देंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा बच्चों? चिमनी की ऊंचाई निकलेगा। ठीक, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। ये देखिए, ये त्रिभुज
डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान समझना। तो देखिए जब यह थीटा है तो सामने वाला पी या नीचे वाला बी होगा, पी बटा बी। पी बटा बी किसका सूत्र होता है बच्चों, टेन का, तो लिखेंगे टेन, ठीक, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है बच्चों ए, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई, लिख देंगे डी ई बटा बी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान समझना, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डी, तो लिख देंगे ए डी। टेन है तो टेन ए के वैल्यू कितने डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री, लिख देंगे 45 डिग्री बराबर डी ई, डी तो हमको निकालना है तो डी ई के डी ई लिखने दो बटा एडी के वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, 28.5 मीटर, लिख देंगे 28.5 मीटर। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, एक होता है तो एक, डी की वैल्यू निकालना है तो डी के डी रहने दो, 28.5 मीटर है तो 28.5 मीटर। अब इसको ऐसे तिरक गुना करेंगे बच्चों, ठीक है। जब इसको तिरछा तीर से गुना करेंगे तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो डी ई है, तो डी के डी उतार दीजिए बराबर 28.5 में जब एक से गुना होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसलिए अब निकालना है चिमनी की ऊंचाई, लिख देते हैं चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई को हम क्या माने हैं बच्चों, सी ई माने हैं, तो सी बराबर सी डी प्लस क्या हो जाएगा डी ई, लिख देंगे सी डी प्लस डी ई बराबर सी डी। देखिए सी डी के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1.5 मीटर, तो लिख देते हैं 1.5 मीटर प्लस डी ई, देखिए डी का वैल्यू अभी आया है यहाँ पर कितना आया है 28.5 मीटर, तो लिख देते हैं 28.5 मीटर। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, रुक जाइए, 28.5 मीटर। अभी सबको जोड़ दीजिए तो 28 में डेढ़ जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तैयार है बच्चों उदाहरण नंबर 3 का आंसर, ठीक, एकदम डिटेल से बताया गया है। अगर आप लोग इस तरह से परीक्षा में अगर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको रिवीजन करते रहिए क्योंकि मैथ ना रिवीजन वाला चीज है, जितने सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितने रिवीजन कीजिएगा उतने आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है। कोई रटने वाला चीज नहीं कि एक बार रट लिए तो उसको दिमाग में बैठ गया, नहीं, मैथ है यह, मैथ के लिए रिवीजन जरूरी है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए क्योंकि त्रिकोणमिति जो आपका ऊंचाई और दूरी है इसमें से 5 नंबर का सवाल आता है बच्चों, ठीक है। एक एक सवाल भी करेगा लेकिन 5 नंबर के आएगा, इसलिए आप लोग को एक एक नंबर जरूरी है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर हम 4 को। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों, याद रखना, ध्यान समझिएगा, चित्र को पहले आप लोग समझिए अच्छा से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P और P से कुछ दूरी पर, ऐसे कुछ दूरी पर एक आपका क्या है बच्चों, भवन है, ऐसे क्या है बच्चों, भवन, याद रखिए ये आपका क्या है बच्चों, भवन है। और है कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के बिंदु एक P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए भवन की जो ऊंचाई है बच्चों ये कितने मीटर है, 10 मीटर है, और इसके शिखर का ऐसे उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भवन के शिखर पर, भवन के एक शिखर पर, भवन नहीं ना बच्चों, इसका शिखर ऊपर वाला होता है, शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है, एक झंडा को लहराया गया इस पर ऐसे, मान लीजिए आपका झंडा हो गया बच्चों, ठीक, यहाँ पर बना देते हैं, समझिए ये आपका क्या होगा बच्चों, झंडा हो गया, ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और बच्चों P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है ऊपर वाला भाग, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कितने डिग्री है, 45 डिग्री है, ऐसे हम बना लेते हैं, 45 डिग्री है, ठीक। इसके आगे देखिए, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की बच्चों लंबाई यहां से लेकर यहां तक आपका ध्वज दंड है, ध्वज दंड की लंबाई और
बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु P से भवन की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को दो चीज आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। ठीक, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बच्चों हम लोग नामांकन कर देते हैं, नाम दे देते हैं, जिसको हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए यह बिंदु A है, यह आपका B है, यह आपका C है। ठीक, तो जो जो वैल्यू लिखा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे आंसर में दिया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई यही ना बच्चों, तो भवन की ऊंचाई ए बी को माने हैं, तो लिख देंगे ए बी बराबर कितने मीटर, 10 मीटर। और कुछ दिया है, नहीं दिया। अब हमको क्या बच्चों निकालना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, हमको क्या निकालना है, धौल दंड की लंबाई। देखिए धौल दंड आपका यह है, अगर हम क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यानी AC में से अगर AC हमको मालूम चल जाए, देखिए त्रिभुज ACP में क्या करेंगे, किस डिग्री 45 डिग्री की सहायता से हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे। अगर AC का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या करेंगे, AC का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो AC में से अगर हम AB को घटा देंगे तो BC का वैल्यू आ जाएगा। तो BC जो है आपका क्या है, ध्वज दंड की लंबाई है। तो हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई बच्चों क्या है, BC, तो लिख देते हैं BC। तो BC कब निकलेगा बच्चों, अगर हम AC में से किसको घटा दें, AB को घटा देंगे, तो AC माइनस AB। अगर AC में से AB घट जाएगा तो हमारा ध्वज दंड की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको क्या निकालना है बच्चों, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी। तो देखिए बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, AP है, तो लिखते हैं AP, यानी हमको AB निकालना है। ठीक, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ये 12 त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACP में, देखिए ध्यान से। अब बच्चों बताइए, यह जब आपका थीटा है तो सामने वाला P होगा, नीचे वाला B, P बटा B। तो P बटा B किसका फॉर्मूला आता है, 10 का, लिखेंगे 10। थीटा की जगह कितना बच्चों P, 10P बराबर P बटा B। P का मतलब क्या होगा बच्चों, AC, लिखते हैं AC बटा B का मतलब क्या है, देखिए एक मिनट, अगर हम इसका सहायता लेकर अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको भी वैल्यू मालूम नहीं है, इसको भी वैल्यू मालूम है, तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये छोटा सा त्रिभुज लेंगे ABP लेने से क्या होगा कि इसको हमको मालूम है AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू जब मालूम है तो इसके चलते हमको यह मालूम चल जाएगा, और जब इसके चलते यह मालूम चल जाएगा तो इसके सहायता से हम बड़ा निकालेंगे तो और आसानी तरीके से बनेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए ध्यान से आपको समझाते हैं, ऐसे हम लोग बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा त्रिभुज कॉल करते हैं, समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, देखिए ABP में जब यह त्रिभुज लेंगे तो यह थीटा है आपका 30 डिग्री, तो सामने वाला P या नीचे वाला B, P बटा B किसका सूत्र होता है बच्चों, 10 का, तो लिखेंगे 10। थीटा की जगह क्या है बच्चों P, तो 10P बराबर P बटा B। तो P का मतलब AB, तो लिखेंगे AB बटा B का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, AP, तो लिख देते हैं AP। ठीक है, 10 है तो 10P, तो P का वैल्यू कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री, तो लिखते हैं 30 डिग्री बराबर AB। देखिए AB का वैल्यू कितना है, 10 मीटर बटा AP निकालना है, तो AP के AP 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 बराबर 10 मीटर, और बटा में क्या हो जाएगा AP। ठीक, अब इसको 3 गुना कीजिए, तो 1 में AP से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा, AP बराबर 10 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, 10√3 मीटर। ठीक, तो 10√3 मीटर ये आपका AP है, ये आपका AP का वैल्यू आ गया। ठीक, तो देखो AP हम किसको माने हैं, बिंदु P से भवन की दूरी को क्या माने हैं, AP, तो एक आपका निकल गया। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए बिंदु P से
बिंदु P से भवन की दूरी, तो इसको हम क्या माने हैं बच्चों, AP, तो लिखते हैं AP बराबर, और AP के वैल्यू देखिए कितना है 10√3 मीटर, ये लिखते हैं 10√3 मीटर, यह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी AP के वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 10√3 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसके सहायता से, अब हमको मिल गया ना AP, अब इसके सहायता से 12 हम AC निकालेंगे। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACP में, ठीक है, ACP में, तो समकोण त्रिभुज ACP में देखिए, यह जब थीटा है तो सामने वाला P या नीचे वाला B, यह आपका AC पर ध्यान दीजिए, P/B किसका फॉर्मूला था, 10 का, लिखेंगे 10 P बराबर P बटा B, P का मतलब AC, तो लिखते हैं AC बटा B का मतलब क्या होगा बच्चों, PA या AP, तो लिखते हैं AP। ठीक, 10 है तो 10 P के वैल्यू देखिए कितने डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री, तो लिखते हैं 45 डिग्री बराबर AC हमको तो निकालना है, तो AC के AC रहने दो बटा AP का वैल्यू कितना आया है, 10√3, तो लिख देंगे 10√3। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना था बच्चों, 1 बराबर AC है तो AC बटा 10√3 है तो 10√3। ठीक है, देखिए इसके आगे चाहे यहीं पर बना देते हैं। अब देखिए, अब इसको 3 गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो AC में कोई संख्या नहीं, तो AC के AC उतार देते हैं बराबर, अब 10√3 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 10√3। ठीक, 10√3। अब हम लोग AC क्या माने, देखिए ध्वज दंड की लंबाई BC बराबर AC माइनस AB, यही ना, अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, लिखेंगे ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, तो देखिए ध्वज दंड की लंबाई को हम क्या माने हैं, ध्यान समझिए, ध्वज दंड की लंबाई को क्या माने बच्चों, BC, तो BC बराबर AC माइनस AB है, यहां पर लिखेंगे BC माने है ना, लिखेंगे BC बराबर क्या होगा, AC माइनस में AB। ठीक है, बराबर के चिन्ह AC, देखिए AC के वैल्यू कितना है बच्चों, 10√3, AC के वैल्यू 10√3 है, और AB का वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो AC के वैल्यू 10√3 है माइनस AB का वैल्यू कितना है, 10। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 10, तो 10 को बाहर निकाल देंगे, तो 10 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा है, √3, माइनस है तो माइनस 10 निकल गया तो क्या बचा, 1, यहाँ पर मीटर, यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।